फिर से स्वागत है नन्हे दोस्तों। क्या आपको नंबर टाउन के माध्यम से हमारी पिछली मजेदार सवारी याद है? हाँ, हमने 99 तक की यात्रा की। आप कल्पना करें कि आप 99 गुब्बारे इकट्ठा करते हैं और आपका दोस्त आपको एक और देता है। तो 99 अधिक एक क्या है? हाँ, अब आपके पास 100 गुब्बारे हैं। 100 तीन अंकों वाला पहला नंबर है। 100 बराबर 100। हम इसे ऐसे पढ़ते हैं 100। ये बड़े नंबरों की दुनिया में हमारा पहला कदम है। चलो नंबर टाउन में और 3 अंकीय नंबरों का पता लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए सीखते हैं कि 3 अंकीय नंबरों को कैसे पढ़ते हैं। इस नंबर को देखें, 243। हम इसे कैसे पढ़ते हैं? हम बाई ओर से शुरू करते हैं। 200 के स्थान पर है, 4 दहाई में और 3 इकाई में। तो हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, 243। चलो एक और कोशिश करते हैं। हमारे पास दो पेचीदा नंबर है, 508 और 580। 508 में 500 में, 0 दहाई में, 8 इकाई में। तो 508 को 508 पढ़ते हैं। दहाई में कोई मान नहीं, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। 580 में, 500 में, 8 दहाई में, 0 इकाई में। तो 580 को 580 पढ़ते हैं, इसलिए हमेशा स्थान मानों को ध्यान से देखें। चलो नंबरों के साथ और जादू करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चलो घर नंबर 145 पर जाते हैं। चलो इसे तोड़ते हैं। सैकड़ा में कौन सा अंक है? हाँ, 1। इसका मतलब है 100 बराबर 100। दहाई का क्या? ये 4 है, 4 बराबर दहाई बराबर 40। और इकाई का 5, 5 इकाई बराबर 5। आप चलो उन्हें जोड़ते हैं। 100 अधिक 40 अधिक 5 बराबर 145। चलो एक और घर जाते हैं। यहाँ 3 3 2 0 है। सैकड़ा, हाँ, 3 300। दहाई 2 20 इकाई। 0 यहाँ जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो कुल है 300 अधिक 20 बराबर 320। इसे विस्तारित रूप कहते हैं। आप चलो उसी नंबर को पैसे के साथ देखते हैं। कल्पना करें कि आपके पास 300 और 45 रुपए है। इसका मतलब है 100 के 3 नोट, 10 के 4 नोट, 1 के 5 सिक्के। तो 100 अधिक 100 अधिक 100 बराबर 300। और 10 अधिक 10 अधिक 10 अधिक 10 बराबर 40। 1 अधिक 1 अधिक 1 अधिक 1 अधिक 1 बराबर 5। इसका मतलब है 345। वाह!
अब जब हम तीन अंकीय नंबरों को पढ़ सकते हैं और तोड़ सकते हैं तो ये समय है नंबरों की तुलना करने का। इसका मतलब है कि हम दो नंबरों को देखते हैं और पूछते हैं कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्या वे बराबर है। नंबरों की तुलना करने के लिए हम तीन जादुई प्रतीकों का उपयोग करते हैं। ये प्रतीक का मतलब से बड़ा है, ये प्रतीक का मतलब से छोटा है और ये वाला का मतलब बराबर है। चलो नंबर टाउन में दो इमारतों की तुलना करते हैं। यहाँ 325 और 245 है। सबसे पहले हम 100 के स्थान की जांच करते हैं। 325 में 3 और 245 में 2, कौन सा अधिक है? 3 2 से बड़ा है, तो 325 बड़ा है 245 से। चलो एक और कोशिश करते हैं। कौन सा बड़ा है, 471 या 479? चलो स्थान मानों की तुलना करते हैं। 100 का स्थान 4 और 4 समान, दहाई का स्थान 7 और 7 अभी भी समान, इकाई का स्थान 1 और 9। कौन सा बड़ा है, 1 या 9? हाँ, 9 बड़ा है, तो 479 बड़ा है 471 से। चलो एक और करते हैं। 599 और 599 के बारे में क्या? समान 100, समान दहाई, समान इकाई, तो वे बराबर है। 599 बराबर 599। ठीक है, आपने नंबरों को सितारों की तरह गिना और तुलना की। आप क्विज का समय है। चलो देखते हैं कि आपको कितना याद है। तैयार हैं? प्रश्न नंबर 1, 506 का विस्तारित रूप क्या है? 500 अधिक 60, 500 अधिक 6, 50 अधिक 6। चलो इसे तोड़ते हैं। सैकड़ा बराबर 500 दहाई बराबर 0 इकाई बराबर बराबर 6। 500 अधिक 0 अधिक 6 बराबर 506। हम शून्य को छोड़ सकते हैं, तो उत्तर है 500 अधिक 6 है। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 2, कौन सा नंबर बड़ा है? 789 698 से बड़ा है, तो उत्तर है 789 बड़ा, 698 शानदार तुलना। वाह, अब आप वास्तव में अपने नंबरों को जानते हैं। चलो जल्दी से याद करते हैं कि हमने आज नंबर टाउन में क्या सीखा। एक नंबर जिसमें 100, दहाई और इकाई के स्थानों में अंक होते हैं उसे तीन अंकीय नंबर कहते हैं। उदाहरण 2 4 3 स्थान मान का मतलब एक अंक की स्थिति है। 243 में 2 का स्थान मान 200 है। विस्तारित रूप का मतलब प्रत्येक अंक का मान दिखाने के लिए नंबर को तोड़ना है। तो 243 बराबर 200 अधिक 40 अधिक 3,
तुलना प्रतीक नंबरों की तुलना करने के लिए हम विशेष संकेतों का उपयोग करते हैं। का मतलब है से बड़ा, का मतलब है से छोटा, का मतलब है बराबर है। हाँ, आप अब एक नंबर टाउन चैंपियन हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगली बार हम एक और रोमांचक गणित सहायक कार्य पर जाएंगे। तब तक अलविदा दोस्तों, गिनते रहो, मुस्कुराते रहो।